सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जिन्हें आज हम भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था सिद्धार्थ के जीवन में? क्यों उन्होंने घर त्याग दिया? क्यों उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया? सब कुछ तो था ना उनके पास। युवराज थे, राजपाट था, पत्नी थी, पुत्र था, पिता थे। एक इंसान जो भी अपने जीवन में चाहता है, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ था उनके पास। जो एक इंसान जितनी भी इच्छाएं करता है ना कि मेरे पास ये सब कुछ हो जाएगा फिर मेरा जीवन आनंदपूर्ण होगा, वो सब कुछ तो उनके पास पहले से था। फिर उन्होंने क्यों घर का त्याग कर दिया? ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में? बता दें कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो राजा के घर में बड़ी मन्नतों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था जो कि युवराज सिद्धार्थ थे। तो उन्होंने, जब वो छोटे थे सिद्धार्थ, तो ऋषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया कि बोलो इसकी जन्मपत्री पढ़ो, क्या ये महान युवराज बनेगा या नहीं बनेगा? तो एक 14 साल के पंडित थे, सबने बोला, कोई बोले संन्यास ले लेगा, कोई बोले महाराजा बनेगा। एक 14 साल का कुदन्ना पंडित था, उन्होंने बोला महाराज मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपका पुत्र सन्यासी बनेगा, घरवर त्याग देगा, सब छोड़ देगा। राजा बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए कि बड़ी मन्नतों के बाद तो एक पुत्र का जन्म हुआ है, अगर वो भी सन्यासी हो जाएगा तो। गहरे चिंतन में थे। तो उन्होंने पंडित से पूछा, पुरोहित से पूछा, 14 साल की जो कुदन्ना था, कि क्या किया जाए? तो बोले भ्रम में रखो। तो उनको भ्रम में रखा गया, अलग अलग महल बनाया गया, अलग अलग ऋतुओं के लिए उनके लिए। सूखा पत्ता उनके बाग में अलाउ नहीं था। सब कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि उनको दुख का एहसास ना हो। लेकिन फिर उनको एक दिन राजसभा में जाना था, और जब वो सारथी के साथ निकले तो उन्होंने एक पीला पत्ता देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और फिर फाइनली सिद्धार्थ ने एक मृत्यु शैया को देखा। और सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा क्या है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है उसके बाद वो मर जाता है। तो बोले मैं भी मर जाऊंगा। बोले हाँ, सबको जाना है, राजा रंग फकीर जो है सो जाएगा, सब जाएंगे। सिद्धार्थ गहरे चिंतन में पड़ गए। लेकिन जो सबसे पहला अनुभव सिद्धार्थ के जीवन में जो हुआ, जिन्होंने उनको भगवान गौतम बुद्ध बना दिया, वो ये था कि सबसे पहले सिद्धार्थ ने दुख का अनुभव किया। और सिर्फ अपने भीतर नहीं, हर इंसान को दुखी देखा। उनके पिताजी उनके पास राजपाट था, सब कुछ था, फिर भी उन्हें दुखी देखा। सिद्धार्थ की शादी हो गई थी, खुद को दुखी पाया। अपने राज्य में जिसकी शादी नहीं हुई थी उसको भी दुखी देखा। जिसके बच्चे नहीं थे उसको भी दुखी देखा। जिसके बच्चे थे उसको भी दुखी देखा। जिसके बाद बहुत सारे पैसे थे, यानी कि उनके राजा, उनके पिता, उनको भी दुखी देखा। प्रजा जिनके पास ज्यादा धन नहीं था उनको भी दुखी देखा। मतलब कि जो इंसान आज हम जो भी चाहते हैं वो जिसके पास पहले से था उसको भी दुखी देखा। अपने को अगर लग सकता है कि मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान सब होगा फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो जिसके पास ये सब कुछ था उसे भी सिद्धार्थ ने दुखी देखा। तो फिर सिद्धार्थ के शरीर के नस नस से, हर सेल से ये प्रश्न फूटा कि आखिर हर इंसान दुखी क्यों है? मान लो मेरे पास गाड़ी नहीं है और उसके पास गाड़ी है, तो मेरे को लग सकता है कि उसके पास गाड़ी है, मेरे को मिल जाएगी, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जिस बंदे के पास गाड़ी है, क्या वो भी 24 घंटे आनंद परमानंद में है? नहीं है। यही वो प्रश्न था। हर इंसान दुखी, हर इंसान को सबसे पहले उन्होंने दुखी पाया। हर इंसान को, मतलब ऐसा नहीं था कि हर इंसान आनंदपूर्ण, हर जो काम भी कर रहा है सब मजे से कर रहा है, 24 घंटों आनंद में, पूरे इन्वॉल्वमेंट में, ऐसा नहीं था। तो ये प्रश्न था कि हर इंसान क्यों दुखी है? और क्या ये प्रश्न हमें खुद को नहीं पूछना चाहिए? अगर आप अपने आसपास हर इंसान को आनंद परमानंद खुश में, टोटल इन्वॉल्वमेंट में देख रहे हो तो बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं देख रहे हो तो उस आसपास के सभी लोगों में जो कुछ भी आप चाहते हो उनके पास होगा, वो उनके पास है, फिर भी अगर वो दुखी है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, जो वो सब कुछ लोग नहीं जानते। तो वो ऐसा क्या है? यही प्रश्न सिद्धार्थ के हर एक सेल से फूटा कि मेरे को जानना है हर इंसान दुखी क्यों है। और फिर उन्होंने घर का त्याग किया। एक्सपीरियंस, क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छुकता आपके भीतर भी आनी चाहिए, क्योंकि बिना सवाल पूछे, बिना खुद से प्रश्न पूछे जवाब नहीं मिलेंगे। और खुद से क्या प्रश्न पूछना है जो आप पूछ सकते हैं,
वो ये है कि मेरे अस्तित्व की सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब कुछ क्या है। क्योंकि जब तक क्या, कैसे, क्यों ये सब दिमाग में नहीं जाएगा ना, तब तक जवाब नहीं आएगा। और जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक ऐसे ही जीते रहेंगे। ऐसे नहीं जीना, क्योंकि ये जीवन एक सीमित समय के लिए है। और इस सीमित समय में मेरी इच्छा है और उम्मीद है कि हर इंसान अपने अस्तित्व की सच्चाई को जाने। बुद्ध के जीवन में सबसे पहली चीज जो उन्हें अनुभव हुई थी वो ये कि उन्होंने हर एक इंसान को दुखी पाया। फिर वो ढूंढने निकले कि हर इंसान दुखी क्यों है। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप खुद से क्या क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।